यहजेकेल 44 पूर्वी फाटक का उपयोग। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर न जाने पाए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा। वह फाटक के उसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मंदिर में प्रवेश के नियम। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इजराइलियों के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम वीराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाला ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इजरायलियों के बीच जितने अन्य लोग हो, वे मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं। उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। लेवीय याजक पद से अलग किए गए। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटक का पहरा देने वाले और भवन के ठहलुए रहे। वे होमबलि और मेलबलि के पशु लोगों के लिए वध करें, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इजराइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है, वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करें, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और घृणित काम उन्होंने किए हैं, उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी गई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ काम उनमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हो याजक। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है, और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें, और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए, और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में से या उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब उनका वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने, और कमर में सन की जांघियां बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना आता हो। जब वे भीतरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरें। न तो वे सिर मुंडाएं और न बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाएं। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री जो ब्याह न लें, केवल इजराइल के घराने के वंश में से ही कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र पवित्र का भेद सिखाए, और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। जब कोई मुकदमा हो, तब न्याय करने को वे ही बैठें, और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियमित परों के विषय भी वे
मेरी व्यवस्थाओं और विधियों का पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटा बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाएं तब उनके लिए 7 दिन गिने जाएं और वे शुद्ध ठहरें। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इजराइल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे और इजराइल में जो कुछ अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। और नई अन्न का पहला गूथा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाएं।